बिहार के लोकसभा चुनाव के समर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। सीएम योगी सोमवार औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस बार योगी अलग ही अंदाज में नजर। योगी ने कहा कि इस बार का चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का है। आप लोग राजद पर भरोसा मत कीजिए, ये लोग सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा देना जानते हैं। योगी ने कहा कि बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीटें कम पड़ रही थी। लालू जी अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। परिवार से आगे उनकी सोच है ही नहीं। विकास भी होना है तो परिवार का ही, और सीट भी मिलनी है तो सिर्फ परिवार को। योजनाओं का लाभ लेना है तो सिर्फ परिवार के लोगों को लेना है। हालांकि आप खुद जानते हैं कि एक परिवार उनका यहाँ है तो एक परिवार इनका यूपी में भी है। यूपी की जनता तो सबसे पहले ही इनको जवाब दे चुकी है और अब बिहार के लोगों को भी जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। इसी के लिए मैं यहाँ आया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी और बिहार का संबंध तो चोरी दामन का है, कभी अलग नहीं होने वाला संबंध है। हमारे यहाँ संबोधन में जब बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जय सीताराम। पहले माता सीता का नाम लेते हैं तब राम का नाम लेते हैं। यह संबंध दोनों राज्यों के संबंध को जोड़कर मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाएं। यहाँ रहने के लिए फ्री में मकान तो मोदी जी दे ही रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि योगी जी ने क्या क्या अपने भाषण में कहा है। यूपी और बिहार का संबंध तो चोली दामन का संबंध है, कभी अलग न होने वाला संबंध है। हमारे यहाँ जब बोलते भी हैं संबोधन में तो हम बोलते जय सीताराम। पहले माता सीता का नाम लेते हैं तब राम का नाम लेते हैं। यही हमारा संबोधन है। तो ये संबंध तो दोनों राज्यों के संबंधों को जोड़ करके मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। और मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए औरंगाबाद से श्री सुशील कुमार सिंह जी को फिर से सांसद बनना है। हम दोनों लोग 1998 से लेकर के लगातार देश की संसद में 7 सांसद रहे। और उन्होंने बताया ना, वाराणसी का बाईपास हो या फिर विंध्यवासिनी धाम की कनेक्टिविटी को ठीक करना हो। उन्होंने ये भी कहा था कि विंध्यवासिनी धाम में हमारे यहाँ के लोग आते हैं, वहां पे काफी संकरी गलियां हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, अगली बार जब आएंगे तो मां विंध्यवासिनी का धाम एक नए रूप में होगा। और भाइयों, आज तो बासंती नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। महाकाली की पूजा होती है और आज विंध्यवासिनी धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अपने गलियारा इतना चौड़ा बना दिया है कि कहीं कोई 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख लोग भी एक साथ आ जाएंगे, कोई किसी को समस्या नहीं होगी। पहले काशी में 10 लोग एक साथ दर्शन नहीं कर सकते थे। आज काशी में 5 लाख 6 लाख श्रद्धालु अगर एक साथ भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आता है, कोई समस्या नहीं, सभी लोग दर्शन करके जाते हैं। ये सब हो पाया है, मोदी जी का नेतृत्व है, तब संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, भारत की शासकता को कहाँ सम्मान मिलने वाला था। ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे, ये कांग्रेस आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो है ही नहीं, राम के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर, यानी ये लोग प्रश्न खड़ा करते थे। और जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, अब ये लोग कहते हैं राम तो सबके है, कहते हैं ना। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना। तो चुनाव को अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अरे बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा, वो परिवार तक सीमित रह गए। परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास में होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है, एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी
उस जवाब देने के लिए तैयार होना है, और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे। बहनों भाइयों, यूपी और बिहार का संबंध तो चोरी दामन का संबंध है, कभी अलग न होने वाला संबंध है। हमारे यहाँ जब बोलते भी है संबोधन में, तो हम बोलते हैं जय सीताराम। पहले माता सीता का नाम लेते हैं, तब राम का नाम लेते हैं। एक धोखा देंगे, धोखा देकर के फिर से बिहार वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करेंगे। पहचान का संकट खड़ा करने वालों को लोग एक एक वोट के लिए तरसवा दीजिए। सहमत है ना? सभी सहमत हैं? करेंगे इस कार्य को। पहले ही चरण में वोटिंग है, पहले ही चरण में वोट पोल करना है आप लोगों को। और याद रखना, सुशील सिंह जी को जब आप यहां वोट देंगे, उसकी गूंज यूपी के अंदर सुनाई देगी। और यूपी में हम तय कर चुके हैं 80 लोकसभा सीटें यूपी में, और हमने तय कर दिया है, यूपी के लोगों ने तय कर दिया कि 80 की 80 सीट एक मनकों की माला जोड़ा गया, मोदी जी जोड़ा गया। बिहार में भी आप लोग सब सहमत हैं? एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए सहमत हैं? यहां से सुशील सिंह जी भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनकर के जाएंगे, जातिवादी ताकतों को नकारेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गरीबों के हकों पर डकैती डालने की समस्या भी इन्होंने ही दी, अराजकता और दंगे भी इन्होंने ही दिए, अव्यवस्था भी इन्होंने दी, हर प्रकार की समस्या इन्होंने दी, और समाधान मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है। तो जब समाधान मोदी जी दे रहे हैं, तो समस्या को पालने की आवश्यकता नहीं जो आपके विकास में बाधक है, और इसके लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, आरजेडी से कोई भी मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है, और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा, वो परिवार तक ही सीमित रह गए। परिवार के बाद सोचे ही नहीं, विकास में होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहाँ भी है, एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले ही उनको जवाब दे चुकी है, और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है, और इसी के लिए मैं आया हूँ। दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां वे बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे कुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। बहनों भाइयों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, और हर घर नल की योजना।
कोई सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, किस हद तक 80 करोड़ लोग 2020 से यानी गत 4 वर्ष से को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन के अकाउंट खोल दिए, जिससे दिल्ली से कोई पैसा अगर सरकार भेजती है, पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाए, बीच में कोई दलाल उस पे डकैती में डालने का है। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ घरों में शौचालय। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर और 4 करोड़ लोगों को सिर ढकने के लिए एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में। 4 करोड़ लोगों को फ्री में आवास दे दिया। बहनों और भाइयों, और मोदी जी ने कल के संकल्प पत्र में एक बात और कही कि 3 करोड़ और आवास अगले 5 वर्ष के अंदर गरीबों को देंगे। इसका सर्वाधिक लाभ तो यूपी और बिहार को ही लेना है। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजाला कर दिया, घर घर बिजली पहुंचा दी, फ्री में कनेक्शन गरीबों को मिल रहे हैं। मुझे याद है कोरोना कालखंड के दौरान जब बिहार के लोग अन्य राज्यों में कार्य करते हुए निकल रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भेदभाव मत करना बिहार के लोगों से, क्योंकि माता सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए उनके साथ भेदभाव मत करें। जो सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को मिले, वही सुविधा हमारे बिहार के बहनों और भाइयों को उपलब्ध करवाना। उनके रहने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो सुविधा मिली थी, उस समय लोगों ने सराहा था कि वाह, हमें अब लगता है कि ये यूपी और बिहार का मेल किस रूप में है। बहनों और भाइयों, करके आज अयोध्या धाम में आप सबने प्रभु श्री राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और स्वाभाविक रूप से प्रभु राम को विराजमान अयोध्या धाम में किया गया, लेकिन उत्साह और उमंग बिहार के अंदर था। आप बिहार वासियों ने जो उपहार रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, इसके लिए पूरे बिहार वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो कहती है वो करके दिखाती है जी, और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो या गरीब के उत्थान का, किसान की खुशहाली का मामला हो या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर के और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या लोग कर पाते? क्या गरीबों को लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा राज यूपी में हो रहा, देख रहे हैं ना। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको अलग से।
वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते कि साहब एक बार जान बकस दो बस, आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों भाइयों दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा